सेकंड जो तरीका है, यानी जो चीजें डिलीट कर देता है माइंड, अंदर जाने नहीं देता हमारा कॉन्शियस माइंड, एक्सेप्ट नहीं करता उनको, 0 से 2 सेकंड में ही बाहर की बाहर निकाल देता है। तो जो अंदर चली जाती है उनके साथ क्या होता है, तो उनके साथ दो चीजें होती हैं। पहला, या तो डिस्टॉर्ट करता है उन्हें या जनरलाइज करता है। तो हम पहले बात करेंगे डिस्टॉर्शन। इसमें हम अपने पहले के अनुभवों के बेस पर, यानी जो सब कॉन्शियस माइंड में हमारे पहले से अनुभव है, हमारे जो बिलीव्स मौजूद हैं, वैल्यूज मौजूद हैं, उनके आधार पर हम इवेंट का मतलब बदल देते हैं, उसका मीनिंग बदल देते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, मान लीजिए 4 दोस्त बैठे हैं और उनमें से एक अपनी जेब से पेन निकालकर पूछता है कि बताओ मैंने यह पेन क्यों निकाला है। तो क्या बाकी तीनों का जवाब एक ही होगा? बिल्कुल नहीं। यह आप भी जानते हैं कि पूरे के पूरे चांस हैं कि हो सकता है उनमें से एक कहेगा कि लिखने के लिए निकाला है, दूसरा कह सकता है कि उछाल कर खेलने के लिए, तीसरा कह सकता है हमें चुभाने के लिए, और ऐसे और भी बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। तीनों दोस्तों ने एक ही सवाल का अर्थ अलग अलग निकाला, यानी उनके माइंड ने उन्हें उनके अर्थ को डिस्टॉर्ट कर दिया, राइट। तो डिस्टोर्शन जो है ये है, डिस्टोर्शन करके हम अपना अलग अलग सबका अर्थ निकलता है, जिसमें हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद अपने पुराने बिलीव्स के आधार पर, राइट, किसी भी इवेंट का मतलब अलग निकाल लेता है। एक दूसरा इवेंट ले लेते हैं। जैसे हम दोस्तों के बारे में अक्सर बात करते हैं, तो मान लीजिए कि आपके अपने दोस्त के लिए आपने मतलब ए के बारे में बी को कोई बात बोली, राइट, बताया कि बी ऐसा बोल रहा है, अच्छी या बुरी कुछ भी हो सकता है, राइट। तब बी ने उसे सी को बताया, अब सी ने उसे सुनकर डी को बताया, राइट, और डी ने सी से सुना और उसे ई को बताया। इस तरह ये अगर 5-10 लोगों तक पहुंच जाती है या जेड तक पहुंचती है, तो जेड तक पहुंचते पहुंचते क्या उस बात का अर्थ वही रहेगा जो ए ने बी को बोला था? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आपने अच्छा बोला है तो हो सकता है जेड तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ बहुत ही बुरा बन चुका हो, राइट, और ये आप जानते हैं ऐसा होता है। इसका उल्टा भी हो सकता है। यह हम सबके साथ हर पल हो रहा है, इसी को डिस्टॉर्शन कहते हैं, राइट। और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि माइंड किस तरह से चीजों को डिस्टॉर्ट करके उसके सही अर्थ को ही बदल देता है, राइट। हमारे पुराने अनुभवों से उसका टोटली इफेक्ट उस पर करता है कि सब कॉन्शियस में आपके क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है, उसके अनुसार ही आप उसका अर्थ निकालते हैं डिस्टॉर्शन के बाद, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। वो है, तीसरा तरीका है जनरलाइजेशन, यानी जिन चीजों के साथ डिस्टॉर्शन नहीं होता और ना ही डिलीशन होता है, वहां हमारा माइंड जनरलाइजेशन करता है। दोस्तों इसमें हम चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि संजय नाम के व्यक्ति ने आपके साथ चीट किया था, कभी आपको धोखा दिया, तो आगे जीवन में जब भी आप किसी संजय नाम के व्यक्ति से मिलते हैं या उस संजय जैसे दिखने वाले व्यक्ति से मिलते हैं या उस जैसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से जो एक बिलीफ बन गया है कि ऐसा दिखने वाला या इस नाम का व्यक्ति या ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति चीटर हो सकता है, तो आप ऐसे व्यक्ति से बचना शुरू कर देते हैं। अब वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट उसमें आप उससे बचना शुरू कर देते हैं। क्यों दोस्तों, होता है कि नहीं? जरा चैट बॉक्स में आकर अपना अनुभव लिखें, यस और नो, जल्दी से, राइट। हम अपने पुराने अनुभवों से ही उसको देखते हैं और उसके अनुसार हम देखते हैं, राइट। तो इस तरह से चीजों को जनरलाइज करते हैं हम और उसमें यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके चैट के रिस्पॉन्सेज जो है मुझे उत्साहित करते हैं और मुझे अच्छा लगता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ E1 कभी भी E2 के इक्वल नहीं हो सकता। यस और नो, चैट बॉक्स में आके जरा यस करेंगे। जिनको लगता है कि E1 E2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता तो नो लिखेंगे, और लगता है कि हो सकता है तो यस लिखेंगे जल्दी से, क्योंकि E1 कुछ और था, लेकिन हमारे माइंड ने हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस या बिलीव्स और वैल्यू, अभी तक हमने बात की है डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन, राइट। और हम बात कर रहे थे कि यस, कि कोई भी इवेंट जो हमारे साथ होता है, हर पल कोई ना कोई इवेंट चलता रहता है, और वो इवेंट जो 1 है वो हमारा माइंड इवेंट 2 के रूप में स्वीकार करता है, राइट। तो जैसे ही कोई मेमोरी हमारे माइंड तक पहुंचती है सेंसरी मेमोरी के तौर पे, तो या तो वो डिलीट हो जाती है मैक्सिमम, जो रह जाती है वो या तो डिस्टॉर्ट होंगी या जनरलाइज होंगी, और ये होने के बाद वो इवेंट 1 का जो अर्थ है हमारे माइंड के लिए, हमारे अपने लिए, वो इवेंट 2 के रूप में बन जाता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम, राइट। तो जो नया जो आपने उसका मतलब निकाला है उसे हम E2 बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट। और वो E2 के रूप में वो सेंसरी मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचती है, राइट। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो कहना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते। हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है कि हमें क्या करना है, राइट, क्योंकि हम ही डिसाइड करते हैं।
लेकिन दोस्तों कॉन्शियस माइंड की तो सिर्फ 5 से 10% ही चलती है, हम पहले बात कर चुके हैं। जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो एजुकेशन पावर अप्रोक्स 90% से भी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर आप जो है मान लीजिए कि रस्सा खींच जो प्रतियोगिता है सपोज, ठीक है, और एक तरफ से एक अकेला व्यक्ति है और दूसरी तरफ उसी जैसे हट्टे कट्टे 9-10 व्यक्ति होंगे, तो जीत किसकी होगी? क्योंकि यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, एजुकेशन पावर, वो लगभग 9-10 गुना ज्यादा है हमारे कॉन्शियस माइंड से, राइट। तो जब भी हम अपना गुस्सा कम करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, या कोई सिगरेट या ड्रिंक छोड़ना चाहते हैं या कोई भी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो कई बार हम कॉन्शियस माइंड से अपनी विल पावर के दम पर 2-4 बार उसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर से वो आदत हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारी विल पावर सिर्फ कॉन्शियस माइंड पर काम करती है। यानी हमारी विल पावर जो है वो कॉन्शियस माइंड पर ही उसकी चलती है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड पर उसका असर नहीं होता है। यानी हम उसे छोड़ने की जो इच्छा है हमारे अंदर, उसे अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे फीड नहीं कर सकते, अंदर नहीं पहुंचा सकते, तो उस आदत को छोड़ना हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है और हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, राइट। ये इसके पीछे रीजन है। तो क्या लगता है आपको, होता है ना कई बार ऐसा? तो जिनको लगता है यस होता है वो जरा क्लिक करें, यस कमेंट बॉक्स पे आए और यस क्लिक करें। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर हमें अपने माइंड का ड्राइवर बनना है, यानी हम जो चाहते हैं, कॉन्शियस माइंड जो चाहता है वही सब कॉन्शियस माइंड की भी हो, तो हमें सीखना होगा कि कैसे जो बदलाव हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जिन भी बुरी हैबिट्स को हम बदलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उन्हें छोड़ने का ये मैसेज हम अपने सब कॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएं। यानी उस आदत को छोड़ने में हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड का विरोध ना करे, विरोध करने की बजाय हमारा सहयोग करे। तो दोस्तों ऐसा करके हम अपने माइंड में जितना चाहें उतना कामयाब होने के वो बिलीफ्स डेवलप कर सकते हैं, और जितनी भी पॉजिटिव चीजें चाहें वो चीजें अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालकर हम अपने जीवन में उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतरीन खुशनुमा बना सकते हैं। और ये माँ बाप के लिए तो ये कला जानना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक खास बात, क्योंकि ये इस सेशन का एंड था, थोड़ा सा पोर्शन बाकी जो हमने अभी कवर किया है, तो आप अपने अपने बच्चों के लिए माइंड शिक्षा या इनबॉर्न टैलेंट या पेरेंटिंग के बारे में या लाइफ एम के बारे में कोई भी सवाल आपका इससे संबंधित है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उस पर अपने सवाल भेज सकते हैं, ताकि बीच बीच में जहां भी उससे कंसर्न कोई टॉपिक आएगा मैं उन सवालों को साथ साथ कवर करता रहूं, राइट। हमारी मेल आईडी भी आपके पास है, अदरवाइज व्हाट्सएप से आप ले सकते हैं, उस पर भी आप भेज सकते हैं। मोस्ट वेलकम और थैंक यू वेरी मच।